कंसाइनमेंट अकाउंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई थी। उसमें हमने फर्स्ट तो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, और सेकेंड कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक के बारे में जानकारी प्राप्त की। कमीशन की गणना और बिना वित्तीय माल की गणना के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंसाइनमेंट, प्रेषण से संबंधित महत्वपूर्ण व्यवहारों का लेखा किस प्रकार से किया जाता है, अकाउंटिंग एंट्रीज किस प्रकार से की जाती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमें जैसे पता है कि प्रेषण में दो व्यक्ति होते हैं, एक प्रेषक होता है और एक प्रेषणी होता है। प्रेषक को अपन कंसाइनर बोलते हैं और प्रेषणी को कंसाइनी बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रेषक की पुस्तकों में, मतलब माल के स्वामी की पुस्तकों में क्या लेखा प्रविष्टियां होंगी, अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी, वो देख रहे हैं। सबसे पहले प्रेषण पर माल भेजने पर, प्रेषण पर माल भेजने पर और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो इसकी एंट्री करनी है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसमें क्या आ जाएगा, आपके लागत मूल्य आ जाएगा, कॉस्ट लिखनी है। सेकंड होगी प्रेषक के द्वारा खर्चे करने पर, प्रेषक माल भेजने के खर्चे करेगा, प्रेषक द्वारा खर्च करने पर आपकी एंट्री होंगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैशियर बैंक। थर्ड एंट्री, माल भेज दिया जाएगा, माल किसको प्राप्त होगा, प्रेषणी को प्राप्त होगा। तो प्रेषणी उसको गोदाम तक ले जाएगा तो कुछ खर्च करेगा, गोदाम पे जाने के बाद में कुछ खर्च करेगा। तो प्रेषणी द्वारा खर्चे करने पर, प्रेषणी द्वारा खर्चे करने पर ये एंट्री जाएगी आपकी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। फिर आपके प्रेषक को कुछ पैसा एडवांस भी देता है, तो प्रेषणी द्वारा प्रेषक को अग्रिम देने पर तो प्रेषक के पास क्या आएगा, कैश आएगा, चेक आएगा, ड्राफ्ट आएगा, या वो विनिमय बिल के थ्रू पेमेंट करता है तो प्राप्य बिल प्राप्त होगा। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी, देने वाला कंसाइनी हो गया। यदि आपको बिल मिला है तो इस बिल को आप बैंक से भुनाओगे, तो इस बिल को बैंक से भुनाने पर आपकी एंट्री होगी बिल बैंक से भुनाने पर, एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड
यहाँ पे आ जाएगा बैंक से प्राप्त राशि, यहाँ भत्ते की राशि, सॉरी यहाँ डिस्काउंट नहीं आएगा, यहाँ कंसाइनमेंट आएगा, कंसाइनमेंट डिस्काउंट की राशि है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि बिल को बैंक से भुनाने पर प्रेषण संबंधी व्यवहारों में कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। जॉइंट वेंचर होगा तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो अपनी एंट्री हुई माल भेजने पर, प्रेषक द्वारा खर्च करने पर, प्रेषणी द्वारा खर्च करने पर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी, प्रेषणी द्वारा प्रेषक को ऋण देने पर कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी। बिल बैंक से भुनाने पर रजिस्ट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। इसके बाद देखिए एंट्रियां, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर भी देख रहे हैं, कंसाइनर की पुस्तकों में, कंसाइनर की पुस्तकों में। अब प्रेषणी द्वारा क्या किया जाएगा, माल को बेचा जाएगा, तो माल बेचने पर, माल बेचने पर एंट्री जाएगी कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। माल चाहे उधार बेचो चाहे नकद बेचो, कैसे बेचोगे, कंसाइनी अकाउंट डेबिट करना है। इसके बाद में माल बेचने पर कंसाइनी को आप क्या दोगे, कमीशन दोगे, आपसे मतलब प्रेषक, प्रेषक द्वारा कमीशन दिया जाएगा, तो कमीशन ड्यू होने पर कमीशन के लिए अपन एंट्री कर देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी, CONSIGNW, कंसाइनी, ठीक है। इसके बाद में माल बेच दिया, ये तो संभावना रहेगी कि हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक तो बचेगा, तो अनसोल्ड स्टॉक के लिए अनसोल्ड स्टॉक के लिए एंट्री जाएगी अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट, ठीक है। इतनी एंट्री में कोई दिक्कत, पहली एंट्री अपन ने देख ली, माल प्रेषण पर भेजने पर कंसाइनमेंट अकाउंट दिया तो गुड्स एंड कंसाइनमेंट, प्रेषक द्वारा खर्च करने पर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक। थर्ड एंट्री अपने द्वारा देखी गई, प्रेषणी द्वारा खर्च करने पर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। फोर्थ एंट्री एडवांस वाली थी, कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड, रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। फिफ्थ एंट्री थी बिल को बैंक से भुनाने पर, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। अगली एंट्री है माल बेचने पर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। कमीशन के लिए एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। अनसोल्ड स्टॉक के लिए एंट्री है अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद में पूरा हिसाब किताब रहेगा, कंसाइनी के द्वारा पूरा हिसाब किताब करने के बाद में वो पैसा किसको दिया जाएगा, कंसाइनर को दिया जाएगा। तो शेष राशि प्राप्त होने पर, शेष राशि प्राप्त होने पर कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। इसके बाद में अपन सारे अकाउंट्स क्लोज करेंगे। गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करने पर प्रेषण पर भेजा गया
माल खाता बंद करेंगे तो एंट्री आएगी गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग। इसके बाद में जो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है, यदि प्रेषण पे हमें क्या होगा, लाभ होगा, तो एंट्री जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू P&L। हानि होगी तो इसकी अपोजिट एंट्री कर देंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे इसकी, मतलब P&L अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। फिर अपने जो कमीशन दिया है, ये जो कमीशन दिया है, इस कमीशन को क्लोज करने की एंट्री नहीं, इसकी पुस्तकों में। इसके बाद देखते हैं प्रेषण की पुस्तकों में क्या प्रविष्टियां होती है। In the books of प्रेषण की पुस्तकों में प्रविष्टि, माल भेजने की प्रेषण की पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं होगी। प्रेषक द्वारा खर्चे करने पर प्रेषण की पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं होगी। प्रेषण पर अग्रिम राशि का भुगतान करने पर एंट्री होगी। ये एंट्री जाएगी कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक, कोई बिल दिया है तो बीपी एंट्री जाएगी। इसके बाद में माल बेचने की प्रविष्टि होगी। माल बेचने से पहले आपके प्रेषण पर खर्च करने पर होगी। प्रेषण पर खर्च करने पर कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड टू कैशियर बैंक। माल बेचने की प्रविष्टि होगी। माल बेचने पर नकद में बेचा है तो कैश अकाउंट डेबिटेड, उधार में बेचा है तो डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनर। इसके बाद भी इससे कमीशन मिलेगा। कमीशन प्राप्त करने के लिए एंट्री करनी है कमीशन प्राप्त करने पर कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन। बिना बिके माल के लिए इस पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं होगी। फिर ये प्रेषण संबंधी संपूर्ण व्यवहारों को लिखा हो जाएगा। उसके बाद भी प्रेषणी द्वारा प्रेषक को राशि लौटाई जाएगी। तो प्रेषक को शेष राशि का भुगतान करने पर एंट्री जाएगी। पाने वाला रिसीवर कौन हो जाएगा? कंसाइनर। तो कंसाइनर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैशियर बैंक। फिर कमीशन अकाउंट को बंद करने की एंट्री करनी है।
कमीशन में किससे बंद करोगे? पी एंड एल से बंद होता है। तो ये कमीशन इस प्रेषण के लिए क्या है? इनकम है। तो इसके पी एंड एल में कहां जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। तो एंट्री जाएगी कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल, ये एंट्री करना है। ठीक है, चले आगे। प्रेषणी की पुस्तकों में क्या एंट्री होती है? प्रेषण पर अग्रिम राशि का भुगतान करने पर कंसाइनर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बैंक और बिल्स पेबल। प्रेषण पर खर्च करने पर कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक। माल बेचने पर कैश अकाउंट डेबिटेड यदि आपने नकद में माल बेचा है। उधार भी बेचा है तो उधार से उधार और टू कंसाइनर। कमीशन प्राप्त करने पर कंसाइनर अकाउंट या टू कमीशन। प्रेषक को शेष राशि का भुगतान करने पर कंसाइनर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक। और कमीशन को पी एंड एल से बंद करने पर कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल। आगे देखिए, लॉस, हानि। हानि आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो नॉर्मल लॉस और एक आपके एबनॉर्मल लॉस। इसको सामान्य हानि कहते हैं, इसको असामान्य हानि कहते हैं। एबनॉर्मल लॉस, सॉरी नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। होता क्या है? नॉर्मल लॉस माल की स्वाभाविक विशेषताओं के कारण यदि माल की कोई हानि होती है तो उसे आप नॉर्मल लॉस कहते हैं। जैसे हमारे द्वारा पेट्रोल का बिजनेस किया जाता है तो पेट्रोल की विशेषता है कि थोड़ा बहुत वो हवा में उड़ेगा, ठीक है, तो नॉर्मल लॉस होगा। एबनॉर्मल लॉस ऐसी हानि जो प्रबंधकीय कार्यकुशलता से रोकी जा सकती है, जैसे माल का चोरी हो जाना, माल का टूट जाना, टूट फूट हो जाना, बाढ़ में ढह जाना इत्यादि, वो आपके एबनॉर्मल लॉस होता है। तो इनके ट्रीटमेंट सबके अलग अलग होंगे, तो वो देखिए कैसे ट्रीटमेंट करने हैं आपको। पहला है नॉर्मल लॉस का। नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग एंट्री कोई भी नहीं होती। एक तो पहली बात तो एंट्री नहीं करनी। दूसरी बात, नॉर्मल लॉस को अच्छी इकाइयों से क्या कर लिया जाता है? एडजस्टमेंट कर लिया जाता है, उसकी भरपाई कर ली जाती है। तो इसमें केवल आपको क्या निकालना है? अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेशन करनी है। अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक में टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई अनसोल्ड स्टॉक। ये तो नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में होने पर कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं करनी, केवल अनसोल्ड स्टॉक के लिए कैलकुलेशन करना है। टोटल स्टॉक कैसे कैलकुलेशन करना है? कल अपन ने देखा था वैसे। कॉस्ट ऑफ कंसाइन गुड्स, एड एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, एड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। टोटल कॉस्ट आ जाएगा, तो टोटल यूनिट का भाग देंगे। टोटल यूनिट में से आपको नॉर्मल लॉस ऑफ यूनिट्स क्या करनी है? लेस करनी है। और जो आपके पास अनसोल्ड यूनिट्स बची हैं वो मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपके आंसर स्टॉक कैलकुलेशन हो जाएगी और उसे आप कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड